हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस बाय अनूप स्वर्णकार। आज जो है अपन इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी और सूक्ष्मदर्शी जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो सूक्ष्मदर्शी जो है अपने पास एक प्रकाशिकीय उपकरण है जो वस्तु के प्रतिबिंब का बड़ा आकार बना देता है या बड़ा रूप बना देता है, उसे सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। या फिर अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि जो वस्तु हैं बहुत छोटी हैं, जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उनका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है परिभाषा अपन लिख सकते हैं कि वह प्रकाशिकी उपकरण, वह प्रकाशिकीय उपकरण जो वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बना देता है। तो यहाँ पर अपने पास जो है अपन ने लिखा है कि वह प्रकाशीय उपकरण जो वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बना देता है, अर्थात वस्तु का आकार बहुत छोटा है जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उनको जो है हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे सबसे पहले आवर्धन क्षमता की। आवर्धन क्षमता क्या होता है इसके अंदर? तो आवर्धन क्षमता की बात करें, आवर्धन क्षमता जो है अपना एम होता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के लिए जो है अपने पास सूत्र होगा आँख पर लेंस से बने प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनने वाला कोण, यानी अपन कह सकते हैं कि प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनने वाला कोण कितना है, उसको अपन मान लेते हैं बीटा है, बटा जो है लेंस या वस्तु द्वारा आँख पर बनने वाला कोण, जिसको अपन बोलेंगे दर्शन कोण। यह हो जाएगा अपना अल्फा कोण। अपना दोनों दर्शन कोण होंगे, लेकिन वो जो ऊपर जो है अपन ने लिखा है वो प्रतिबिंब का है और ये वस्तु का है। अर्थात प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनने वाला कोण और वस्तु द्वारा आँख पर बनने वाला कोण, उनका अनुपात जो है अपने पास मैग्निफिकेशन कहलाता है, आवर्धन क्षमता कहलाता है। तो यहाँ पर जो है अपन बात करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर इसकी बात करें तो इसमें केवल जो है एक उत्तल लेंस होता है, जिसको आवर्धक लेंस भी कहा जाता है या आवर्धक भी कहते हैं। तो उत्तल लेंस जो होगा यहाँ पर, उसकी फोकस दूरी जो है कम से कम होगी, क्योंकि अपने पास जो है मैं पढ़ा चुका हूँ कि अगर अपने पास जो फोकस दूरी कम होगी तो लेंस की जो शक्ति होगी वो बहुत अधिक होगी। तो यहाँ पर जो है परिभाषा अपन लिख सकते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी या वह सूक्ष्मदर्शी जिसमें केवल एक उत्तल लेंस होता
है जिसकी फोकस दूरी कम होती है उसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी को दूसरा क्या कहते हैं? तो अपने पास जो है इसे आवर्धक लेंस या आवर्धक भी कहा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का जो है चित्र की बात करें तो किरण चित्र में देखेंगे यहाँ पर जो है अपने पास एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या है, बहुत कम है, अल्प है, जिसको अपन मान सकते हैं। और इसको जो है मैं यहाँ पर इसका फोकस जो है ये मान लेता हूँ f1 पहला जो फोकस है, और दूसरा जो फोकस है वो यहाँ पर ले लेता हूँ f2। तो अपने पास जो है जो दूसरा फोकस होगा, वस्तु को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, फोकस और प्रकाशिकी केंद्र, ये प्रकाशिकी केंद्र होगा, वो प्रकाशिकी केंद्र और फोकस के मध्य जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो आभासी और सीधा और बड़ा बनता है। तो इस स्थिति के अंदर जो है अपन प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले जो है प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, तो ये फोकस से होकर गुजरेगी f2। उसी प्रकार जो है अपने पास दूसरी जो प्रकाश किरण होगी वो प्रकाशिकी केंद्र O से होकर गुजरती है। तो इस स्थिति के अंदर अगर देखते हैं तो दो प्रकाश की किरणें जो है अपने पास, पहली यहाँ से वस्तु जो है अपना AB है, तो AB वस्तु से सबसे पहली प्रकाश किरण जो है A, और यहाँ से मान लेता हूँ मैं D, AD जो है मार्ग से आपतित हो रही है, तो यहाँ से अपवर्तित होकर F2 से गमन कर रही है। अपवर्तित होने के पश्चात उसी प्रकार जो है दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजर रही है जिसमें किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर जो है प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जो है बहुत ज़्यादा दूरी पर होंगी, तो अपने पास प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। परंतु इस प्रकाशीय किरणों को मैं यहाँ से आगे तक बढ़ाता हूँ तो अपने पास जो है यहाँ पर इन दोनों को मैं आगे तक बढ़ाया यहाँ पर, तो इस स्थिति के अंदर जो है यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और ये जो प्रतिबिंब है A डैश B डैश जो है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है। तो अपने पास यहाँ पर आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है अपन दूरी को लिखेंगे B से O, ये जो दूरी है अपनी B से O, ये जो दूरी है ये दूरी होगी U, और यहाँ से ये जो दूरी है जिसको अपन मान लेते हैं यहाँ से ये V, जिसको न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, जहाँ पर वस्तु क्या दिखाई दे रही है? स्पष्ट दिखाई दे रही है, यानी V बराबर क्या कर दिया मैंने D यहाँ पर क्या है? वह स्थिति जहाँ पर वस्तु क्या दिखाई दे? स्पष्ट दिखाई दे। न्यूनतम दूरी जहाँ पर वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे, वह स्थिति अपन ने यहाँ पर ले ली है। अब जो है इस स्थिति के अंदर जो है मैं वस्तु और बीम और प्रतिबिंब दोनों के कारण जो है बनने वाला कोण यहाँ पर लिखूंगा। ये जो है अपने पास AB, ये यहाँ से इसको मैं लिखता हूँ A1 B डैश जो है इसके बराबर होगा, और यहाँ से इसको मैं मिलाता हूँ। ये कोण जो बन रहा है उसको मैं मान लेता हूँ अल्फा, और ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बन रहा है पूरा अपना, ये कोण होगा बीटा। बीटा आ रहा है ABO में, और A1 B डैश O में कौन सा कोण आ रहा है? अल्फा आ रहा है। यानी इन दोनों को मैं अलग अलग यहाँ पर बता देता हूँ।
एक त्रिभुज अपना बन रहा है यहाँ से, ये बड़ा त्रिभुज इस तरह से बन रहा है A1 B डैश O, और दूसरा त्रिभुज बन रहा अपना यहाँ से A B O। ये जो है अपने पास न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बनता है तब उस स्थिति के अंदर है। तो ये अपना पहली स्थिति है। पहली स्थिति कौन सी है? यदि प्रतिबिंब D दूरी पर हो, यानी D दूरी पर हो, जहां पर अपने पास निकट बिंदु जो है जहां पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे, उस स्थिति के अंदर जो है अपना ये मान होगा। तो यहां से ये कोण जो बन रहा है वो अल्फा है और ये कोण जो है इसके अंदर बीटा आ रहा है। दो त्रिभुज अलग अलग मैंने ले लिए हैं। एक त्रिभुज यहाँ से अपन को दिख रहा है ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज यहाँ से ये वाला बन रहा है। दोनों त्रिभुज को मैंने अलग अलग लिख दिया है, और ये जो दूरी है वो अपनी D होगी, इसको अपन V लिखेंगे और इसको लिखेंगे U। तो सबसे पहले अपने पास जो है बीटा ज्ञात कर लेते हैं त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज ABO में आ रहा है बीटा, तो tan बीटा बराबर मैं लिखता हूँ यहाँ से, tan बीटा बराबर जो है अपना यहाँ से सूत्र हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब जो है अपना AB होगा, तो AB बटा आधार जो है BO हो जाएगा BO। इसको डाल दिया मैंने समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज A1 B डैश O में tan अल्फा आ रहा है। tan अल्फा बराबर अपन लिखेंगे A1 B डैश अपॉन B डैश O, और A1 B डैश जो है अपन मैं बता चुका हूँ ये जो मान है वो इसके बराबर है। तो इस स्थिति के अंदर जो है A1 B डैश बराबर होगा AB, और इसका मान जो है अपन ऊपर रखेंगे tan अल्फा बराबर हो जाएगा AB अपॉन B डैश O, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। M बराबर जो अपना सूत्र था tan बीटा अपॉन tan अल्फा। इस स्थिति के अंदर जो है tan बीटा जो है अपना होगा AB अपॉन BO अपॉन यहाँ से AB अपॉन B डैश O। AB से AB जो है अपना कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा B डैश O अपॉन BO। ये जो अपना सूत्र यहाँ पर ज्ञात हुआ है, इसी के अंदर जो है M इज इक्वल टू, मैं सबसे पहले यहाँ पर मान देखूंगा B डैश O जो अपना वैल्यू कितना है V है, और ये कितना है U है। तो इसी स्थिति के अंदर देखें तो प्रकाश किरण जो है यहाँ से राइट से लेफ्ट से राइट में ट्रैवल कर रही है। ये पोर्शन जो है प्लस का होगा और ये पोर्शन जो है वो नेगेटिव होगा। तो इधर वाला भाग धनात्मक हो गया, इधर वाला ऋणात्मक हो गया, यानी U और V दोनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर V आ रहा है, ये भी नेगेटिव होगा, और U भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हो जाएगा V अपॉन माइनस U, ये अपना जो है कैंसिल आउट होगा। तो M इज इक्वल टू जो है यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो आ रहा है वो हो जाएगा V अपॉन U। इसी को मैं जो है वो लेंस सूत्र के अंदर रखता हूँ। तो लेंस सूत्र के अंदर स्थिति को देखेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये अपना लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले जो है अपन को मैग्निफिकेशन बनाना है। m का सूत्र जो है अपने पास है v/u। तो मैं यहाँ से इसके अंदर v का जो है ऊपर दोनों पक्षों में जो है गुणा करा देता हूँ। v/f इज इक्वल टू v/v माइनस यहाँ से होगा v/u। v से v जो है कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है अपने पास v/f इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ से m, क्योंकि अपन ने यहाँ पर लिखा m तो यह आ जाएगा माइनस का m। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, m इज इक्वल टू 1 माइनस v/f, और माइनस v जो है इसको मैं लिखता हूँ माइनस d इज इक्वल टू माइनस v, नेगेटिव में आएगा वैल्यू। तो अपने पास यहाँ जाएगा m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। ये जो है अपने पास आवर्धन क्षमता जो है सूक्ष्मदर्शी की अपन ने ज्ञात कर ली जब प्रतिबिंब जो है अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? d दूरी पर बने। और इसी स्थिति के अंदर देखा जाए कि अनंत पर जब बनेगा तो अनंत पर स्थिति के अंदर क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे जब प्रतिबिंब अनंत
पर बनेगा, उस स्थिति के अंदर सेकेंड जो अपनी स्थिति है, यदि प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है तो अपने पास जो है वस्तु फोकस पर होगी, और फोकस पर जब वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, और अनंत पर जब बनेगा तो अपने पास स्थिति होगी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसके अंदर जो v जो होगा, v बराबर जो होगा वो अपना माइनस का अनंत होगा, और u जो है वो कैसा होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ से अपन वैल्यू पुट करेंगे 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/इनफाइनाइट माइनस 1/-u। क्यों माइनस क्यों रखा, क्योंकि अपने पास यहाँ पर मान क्या आएगा, ये जो है वो अपना u होगा जो f के बराबर होगा, लेकिन क्या होगा, माइनस में आएगा। तो इस स्थिति के अंदर जो है 1/इनफाइनाइट जो है 0 हो जाएगा, 1/f इज इक्वल हो जाएगा ये 1/u, और यहाँ से f बराबर हो गया अपना u, और m इज इक्वल टू जो है d/u होगा, यानी v/ जो है अपने पास लिख चुके हैं अपन v/u है। उस स्थिति के अंदर जो है यहाँ से d/f हो जाएगा। थैंक यू। ये जो अपना सरल सूक्ष्मदर्शी जो था उसके अंदर दो स्थिति थी वो अपना कंप्लीट होता है। आगे जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी।